गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज फटाफट से बस सुबह बच्चों के लिए बना रही थी ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में आज क्या बना रही थी, तो मैंने यहाँ पर ये रखी है, यहाँ पर मैंने और ये मैंने यहाँ पर रखी थी मैंने थोड़ी सी दही, सूजी। बच्चे चले गए हैं स्कूल और चेतन भी जा रहा है अब स्कूल। बाय कर दो। बाय, मुझे नाना से बात करना। नाना से बात करनी है इसको अपने। सुबह का मौसम तो थोड़ा बारिश का हो गया था, लेकिन उसके बाद हल्की धूप निकली है। और ये थोड़े से कपड़े हैं, ये मैं सुखा ली। और मौसम कुछ ऐसा है, धूप भी है और बादल भी हैं। मतलब मौसम का तो यही चल रहा है। और बच्चों को स्कूल भेजकर सुबह का नाश्ता वगैरह बनाकर मैं लग गई थी आज एक काम में, और मुझे करनी थी वो काम, कमरे की सफाई। मैंने डिसाइड किया था कि मैंने कहा इस बेड को आज साफ़ कर लेती हूँ अच्छे से, और कपड़े भी ठीक तरीके से लगा दूँ, क्योंकि बीच बीच में क्या होता है ना कि कपड़े निकालते हैं रखते हैं तो कपड़े जो हैं इधर उधर हो जाते हैं, फैल जाते हैं कपड़े। तो बस मैं वही रख रही थी, मैं ये कपड़े धीरे धीरे निकाल रही थी। और ये मेरी शादी की साड़ियाँ हैं और वो ऐसे ही रखी रहती हैं इसमें, क्योंकि अलमीरा में इतनी कोई स्पेस नहीं है कि इनको वैसे हैंग करके रख सकूँ। मैं इसी में रखती हूँ मोस्टली अपने कपड़े। और बस मैं इसको निकाल रही थी, और ये सब साड़ियाँ मेरी शादी की हैं। और निकाल कर मैं इसको यहाँ से हटा रही थी, मैंने सब दूसरे कमरे में पहुँचा दी ताकि मैं इसको बेड को अच्छे से खाली कर पाऊँ और ठीक से इसको सफाई कर पाऊँ। क्योंकि बेड के नीचे बच्चे बहुत कुछ गिरा देते हैं, और निकालती हूँ साफ़ करती हूँ लेकिन अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है। और क्योंकि बीच में फंस जाता है सामान। और मैं ये गर्म कपड़े, कुछ चादरें वगैरह निकाल रही थी कि थोड़ा धूप लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे धूप थोड़ी ठीक लग रही थी। मैंने कहा जब निकाला है तो एक बार धूप लगा के रख देती हूँ, ताकि जब दोबारा यूज़ करूँ तो दिक्कत ना हो। क्योंकि जो कपड़े रखे रहते हैं बेड में, हम सर्दियों में यूज़ करते हैं तो हम फिर उसमें धूप लगाते हैं, या मोस्टली सारे कपड़े धोकर ही रखते हैं सभी। और जो कपड़ा एक दो ऐसा होता भी है कि नहीं धोया होता तो उसको धोकर इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने सारे कपड़े यहाँ से हटा दिए हैं, और बस धीरे धीरे मैं लगी हुई थी। और काम बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, हम सोचते तो हैं फैला तो लेते हैं काम को, लेकिन धीरे धीरे करना बहुत मुश्किल जाता है। और इसमें वो कपड़े रखे हुए थे जो हम देने वगैरह में यूज़ करते हैं, बाहर हमें देना होता है या फिर मुझे मिले होते हैं, घर से मिलते हैं, वही कपड़े मैंने इसमें रखे हुए थे। और यहाँ पर ये बच्चों के इस ब्रीफकेस में जो है बच्चों के कपड़े रखे हुए थे। और ये बेडशीट है जो मैंने बनाई थी, ये मैंने पर्दे में से बनाई थी, बहुत ही सुंदर लगती है, पर बिछाने के बाद लगता नहीं है कि जैसे मैंने इसको पर्दे में के कपड़े में से बनाई थी, क्योंकि वो पर्दे ख़राब हो गए थे। लेकिन मैंने कटिंग कर उसमें से ये पिलो वगैरह निकाले थे, कुशन्स कवर निकाले थे। तो बहुत ही बढ़िया मेरी बेडशीट बनकर तैयार हुई थी। और ये जो है बेडशीट कॉटन की है, मैंने अभी यूज़ नहीं की थी, ऐसे ही रखी हुई थी। तो अब तो सर्दियाँ आने वाली हैं, इनका काम भी नहीं है, तो बस मैं इनको अच्छे से लगा कर रख रही थी ताकि ये अच्छे से रखी रहें और ख़राब ना हो। सभी चीज़ों को देखना होता है, अच्छे तरीके से धूप लगाना होता है। इस बार तो बारिश ही इतनी हो गई है कि बस बारिश ने तो हद कर दी है, बिल्कुल चारों तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है, बहुत बारिश हो गई है। और घर में कुछ सामान ऐसे फैल गया है। मैंने एक कमरा डिसाइड किया है कि मैं एक कमरा पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसी के बाद दूसरे कमरे का नंबर आएगा। और मेरे पास कोई ऐसा स्टोर रूम नहीं है कि जिसमें मैं इस सामान को रख सकूँ। ये सब बेड में ही मेरे को सेट करके रखना पड़ता है, और जो डेली यूज़ में काम आते हैं वो सब अलमारी वगैरह में रखने होते हैं, और जो कभी कभी इस्तेमाल आते हैं वो बेड में रख देती हूँ। बेडशीट वगैरह सब बेड के अंदर ही रखा रहता है। और ये देखिए इधर ही निकालना पड़ा है इस कमरे में सारा सामान, और सारा कमरा मेरा जो है इधर से ये वाला भर गया है। और अब धीरे धीरे मैं जो है उस कमरे को साफ़ करूँगी, बेड हटाऊँगी, साइड से हटाना पड़ेगा मेरे को बेड। उसके नीचे भी बच्चे चीज़ें गिरा देते हैं, पेपर गिर जाते हैं, कई बार कुछ भी बच्चे काम करते रहते हैं, कई बार चीज़ें गिर जाती है और निकलती नहीं है। कोशिश करती हूँ निकालने की, लेकिन कई बार बीच में ज़्यादा फंस जाती है, तो सामान होता है तो वो ऐसे खिसका नहीं सकते हम बेड। तो फिर जब वो खाली होता है ना, तभी वो एक बार में साफ़ होता है फिर अच्छे से। कोशिश तो करती हूँ वैसे मैं स्टिक वगैरह से उसको निकाल सकूँ, जो भी कूड़ा सामने सामने दिखाई देता है। और बस अब उसको साफ़ करेंगे बेड वगैरह को, उसको मेरे को साइड हटाना पड़ेगा, उसके बाद उसके नीचे से क्लीन होगा पूरा। तब उसके बाद ये सामान सारा वहीं पर सेट होगा धीरे धीरे। जो सामान मेरे को आगे रखना है, आगे इस्तेमाल होगा, जो भी बेडशीट वगैरह, तो वो मैं आगे की तरफ रख दूँगी। और जो मुझे लगेगा कि इसमें से निकालना है, यूज़ का नहीं है, वो मैं निकाल दूँगी। तो चलिए कर लेते हैं अपना ये काम। उस
उसके बाद बीच में मैं आ गई थी अपने कपड़े धोकर। मैंने मशीन भी लगा रखी, थोड़े से कपड़े थे तो मैंने सोचा इनको भी धो देती हूँ फटाफट, क्योंकि धूप थी आज और कल का कोई भरोसा नहीं। कल का क्या, दोपहर तक का भी कोई भरोसा नहीं होता है कि बारिश कभी भी आ सकती है, मतलब कोई भरोसा नहीं है बारिश का। तो यहाँ पर मैंने बेड खाली कर लिया और बस मैं इसको अब हटा रही, थोड़ा खिसका रही थी इसको, आगे पीछे करके मैनेज कर रही थी। मुझसे अकेले नहीं हो पा रहा था, पर कोई था भी नहीं कराने के लिए अभी यहाँ पर मेरे पास। तो मैं इसमें लगी हुई थी बेड को ठीक करने के लिए कि किस तरीके से थोड़ा इसको खिसकाती हूँ अच्छे से आगे की तरफ, ताकि मैं पीछे से कूड़ा निकाल पाऊँ जो जहाँ पे इसका सिराना है। और मेरे को ये घुमाना भी था बेड, मतलब इसको थोड़ा सा मेरे को इसका सिराना इस साइड रखना था अब, दूसरी साइड दीवार के। और बस मैं कर रही थी धीरे धीरे। हेलो गाइस, वेलकम। मामी यहाँ पे कोशिश करती है हटाने की और वो मुझे हट नहीं रहा है। और चेतन बीच बीच में आ रहा था कि मम्मी मैं आपकी हेल्प करवाता हूँ, मैं करवाता हूँ, लेकिन बच्चा है ना, उससे कहाँ होगा। लेकिन बच्चे सोचते हैं ना कि मैं करवा पाऊँ मम्मी की, मैं करवा सकता हूँ मम्मा, मैं कर दूँगा आपकी हेल्प। बस ऐसे कर रहा था बीच बीच में आकर, और मैं उसको हटा भी रही थी। मैंने कहा बेटा लग जाएगी आपको, और धूल भी हो रही थी। मैंने कहा आप यहाँ से दूसरे कमरे में चले जाओ, लेकिन बच्चे हैं बीच बीच में मानते नहीं हैं, आते रहते हैं। और वो एक्साइटेड भी था क्योंकि उसकी जो सामान था पीछे पड़ा हुआ, कुछ बच्चों के टॉयज़ होते हैं ना छोटे छोटे, वो गिर गए थे। तो वो सोच रहा था कि मम्मा बेड हटाएगी तो मेरे टॉयज़ उसमें से पीछे से मिलेंगे। तो बस उसी इंतज़ार में था और मेरे आगे पीछे घूम रहा था कि कब मम्मी से ये बेड आगे को हो और मम्मी सामान निकाले पीछे से। और ये देखे कितना सारा सामान उसका पड़ा हुआ था, क्योंकि कई बार वो पीछे ऐसे सिरहाने पे उसके कुछ सामान रख के ऐसे कार वगैरह चलाता था तो पीछे गिर जाती थी। तो हमने कोशिश की निकालने, कई बार नहीं निकल पाती थी, क्योंकि जो बेड है वो सेंटर में नहीं है, कमरे के कॉर्नर में लगाना होता है, क्योंकि स्पेस कम है कमरे में। तो हमें एक साइड ही बेड को लगाना होता है। अगर बेड बीच में सेंटर में होता है तो दोनों तरफ से झाड़ू आराम से निकल जाती है उस। तो बस वो यही देख रहा था और अपने खिलौने देखकर वो खुश हो रहा था कि मेरे को छोटे छोटे से खिलौने मिल गए हैं। और लगा हुआ था मेरे साथ वो भी काम में यहाँ पर, बल्कि मैं उसको हटा रही थी क्योंकि धूल हो रही थी यहाँ पर। धूल ठीक नहीं है बच्चों के लिए, जुकाम वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी हो जाता है बच्चों को। तो बस मैंने हल्का सा तो उसको खिसका लिया था आगे की तरफ, और जो भी वहाँ से कूड़ा था मैंने निकाला अच्छे से। और जो भी सामान जो यूज़ का था, कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो यूज़ की होती हैं वो गिर जाती हैं। फिर बेटी स्कूल से आई थी, उसने उस बेड के सिराने को जो नट लगे हुए थे उसमें उसको खोला और उसने मेरे से वो बेड खिंचवाया, मेरे साथ हटवाया वहाँ से। और मैंने फटाफट से वहाँ पे पोछा लगाया। रुको, हाथ देती हूँ। सो फाइनली बेड कुछ ऐसा सेट कर दिया है हमने इधर इस साइड। पहले इसका सिरहाना इस साइड था और अब हमने इसको इस साइड कर दिया है। और थक तो काफ़ी गई हूँ, बेटी ने थोड़ा सा हेल्प करवाई इसको, मेरे से खिंच नहीं रहा था बेड पूरा, और उसने हेल्प कराई। वो स्कूल से आई थी, फिर उनको खाना वाना दिया और उसके बाद लगे हुए हैं इसी काम में। बस अब कपड़े सेट करने हैं इसमें, और इधर ड्रेसिंग ये सेट करना है, इधर से ये अलमीरा सेट करनी है, और जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा वो सब निकाल देंगे, क्योंकि इसी बहाने निकल जाता है, वरना वो रखा का रखा रहता है और यूज़ भी नहीं होता है। देखते हैं, चलो जैसा भी होगा। और बेटी ने मेरे साथ मिलकर वो बेड वहाँ से हटवा दिया था और उसका सिराना हमने दूसरी साइड कर दिया। और धीरे धीरे हमने वो शीशा भी जो था वो पीछे लगाया, और अभी इसको साफ़ भी करना है, एक्स्ट्रा सामान भी वहाँ से निकालना है। बाकी अभी तो मेरा यही था कि मैं इनके नीचे से साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद जो भी आगे का काम रह जाएगा वो धीरे धीरे कर लूँगी। बस ये है कि बेड को मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया, बेड के नीचे भी बढ़िया तरीके से पोछा लगाकर बिल्कुल साफ़ क्लीन कर दिया था। और जितने भी कपड़े थे सारे जो धूप लगाने के थे उसमें कुछ में धूप भी लगा दी थी और बस लगी हुई थी। और बेटी फंस भी गई थी उसके पीछे, क्योंकि बहुत स्पेस कम है और दीवार वो सीधी भी नहीं है, थोड़ी तिरछी है वो दीवार, मतलब एक तरफ कोना जो है ज़्यादा निकला हुआ है। लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो बस हम उसी काम में लगे हुए थे। और फिर इधर से मैंने खिड़की वगैरह, जो भी इधर कूलर रखा हुआ है, कई बार कूलर अभी नहीं चला रहे हैं बरसात की वजह से, और इसमें जो पानी कूलर में होता है उसमें भी हम दवाई वगैरह डाल देते हैं ताकि मच्छर वगैरह ना हो कुछ भी उसमें। और बहुत इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि डेंगू मलेरिया वगैरह फैल जाता है अगर हम इस तरह कूलर में पानी भरा हुआ छोड़ देंगे। और बस मैं ऊपर
जो नीचे बिछे हुए थे कपड़े, उसके चादर वगैरह, वो जो एक शीट थी, पॉलीथीन की शीट थी, वो सब मैंने धूप लगा दी थी। चादर मैंने अच्छे से धो दी थी और जो घड़ी वगैरह सब ऊपर लगी हुई थी मैं उनको साफ़ कर रही थी। थोड़ा मेरा कैमरा गड़बड़ हो गया मैं, चलो कोई बात नहीं। और इधर बस मैं फटाफट से मैंने क्लीन कर दिया था। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि बेड के नीचे से मैंने इतना सब क्लीन कर दिया है। और धीरे धीरे मैं इस काम में लगी हुई थी, क्योंकि दिवाली की या नवरात्रों की सफाई जो भी होती है एकदम से नहीं हो पाता है सारा काम। और बच्चों के साथ तो मोस्टली एकदम से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना, बीच में परेशान भी करते हैं, कुछ चीज़ों की ज़रूरत भी होती है उन्हें। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सारी चीज़ों को छोड़कर सफाई में ही लग जाएंगे। तो बस इसीलिए मैं धीरे धीरे करती हूँ काम। अभी से पहले मैंने दिवाली की सफाई और जो भी नवरात्रि की शुरू कर दी है, क्योंकि ये डीप क्लीनिंग ही होती है एक तरीके से, कि जब हम अच्छे से सारी चीज़ों को आराम से कर लें और फिर भाग दौड़ में काम करेंगे, लेकिन वो बात नहीं आती है। तो मैंने कहा धीरे धीरे से कर लेती हूँ। और ये कपड़े भी मैं, बेडशीट वगैरह जो बाहर से गर्म थी, कंबल वगैरह, वो मैं ले आई थी बाहर से उठाकर, क्योंकि बारिश का मौसम फिर से हो गया था। मैंने कहा जितनी देर भी धूप लगी है काफ़ी है, अगर बारिश का पानी हल्का सा भी लग गया तो फिर इनको रखना मुश्किल हो जाएगा और फिर सुखाने के लिए वहीं इंतज़ार करना पड़ेगा धूप का। और मैं अच्छे से इनको लगा के एक एक बेडशीट रख रही थी। अब ये हो गया है कि अब इसमें हमने धूप लगा के रख दिया है कि कभी हमें इस्तेमाल करनी पड़े तो हमें हबड़ी दबड़ी नहीं रहेगी कि हमें इनको सुखाना है या कुछ भी। और वैसे तो मैं धोकर ही रखती हूँ सारी बेडशीट वगैरह। और बस अच्छे तरीके से मैंने तह कर ये लगा दी थी। और बस अगर मैं आपको दिखाती हूँ बाहर जाके बारिश, क्या ही कर ले इस बारिश में, क्या ही कर ले, दिखाती हूँ आपको बारिश। ये देखो बारिश, मतलब बिल्कुल हद हो गई है, हद जिसे कहते हैं ना बारिश की। ये देखो पूरा पानी, पूरा, ये कपड़े सब भीग गए हैं। बताओ कोई क्या ही कर ले इस बारिश में, क्या ही करे, सब फैला पड़ा हुआ है। ये देखो मतलब कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ बारिश। और कपड़े मैंने ये लगा दिए थे गर्म चादरें वगैरह तह करके बेड में, लेकिन उस जब मैं इनको कपड़ों को ले आई थी बाहर से उतार कर, तो वो इतनी तेज़ बारिश हुई, बहुत तेज़ बारिश हुई। मैंने कहा शुक्र है मैंने पहले ही कपड़े उठा लिए। और बस फटाफट से मैं लगाने लग गई ये बेडशीट वगैरह, जो भी सामान था जो कभी कभी यूज़ होता है तो वो मैं पीछे की तरफ रख रही थी। और जो मतलब डेली में या हम किसी भी फेस्टिवल वगैरह पर बिछा लेते हैं वो चादरें मैं आगे की तरफ रख रही थी ताकि आसानी से मिल जाएं। और इसी कॉर्नर में बेडशीट वगैरह रख रही थी मैं, गर्म भी और ठंडी भी। मैंने कहा जिस चीज़ की ज़रूरत हो हमें आसानी से मिल जाए। और मैंने कुछ इस तरीके से लगा दिया था। और ये एक बैग खाली रखा हुआ था तो मैं इसमें बेडशीट वगैरह तय कर रख देती हूँ। और मैंने इस तरीके से कुछ सामान लगा दिया था अच्छे से। और बस इधर बच्चों के कपड़े थे जो ज़्यादा हैवी ड्रेसेस होती हैं, जैसे फ़्रॉक कभी कभी पहनी जाती हैं, मोस्टली शादी वगैरह कोई फंक्शन होता है तब पहनी जाती हैं, तो इनको मैं अंदर ही रखती हूँ बेड में, क्योंकि बाहर इतना फैला कर नहीं रख सकती हूँ। अलमीरा के अंदर भी, अलमीरा के अंदर वही कपड़े होते हैं जो डेली यूज़ में, या फिर कभी कभी जैसे बाहर आना जाना होता है बच्चों की जीन्स टॉप वगैरह वही रखती हूँ। बाकी फ़्रॉक वगैरह सब मैं अंदर ही बेड में रख देती हूँ। और बस लगी हुई थी अपने काम में, धीरे धीरे आराम से हो जाएगा, दिवाली तक तो कर ही लूँगी सारी सफाई। और बस ये मेरी साड़ियाँ हैं कुछ शादी की। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।